सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर। आई होप यू होल्डिंग अप फाइन, क्योंकि अभी शाम को ही मार्केट डाउन हमें देखने को मिल रही है। मैं तो अभी कह नहीं सकती कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर बिटकॉइन इसी रेंज में चलता रहा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे ही जाने वाली है। बट जैसे कि स्टॉक मार्केट में हमें जैसे निकाई जो है जापान का एक्सचेंज, उसमें हमें 11% अप देखने को मिला है। अच्छा खासा वहां पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है एक दिन में। बट क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है, इसका वैसे भी कुछ नहीं पता चलता। बट होप फॉर द बेस्ट। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो और जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। बैंक ऑफ जापान रेड द येन कैरी ट्रेड एंड क्रिप्टो मार्केट्स। तो बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट। हमें 5 अगस्त को डाउन देखने को मिली, बहुत ही ज्यादा गंदी डाउन थी। एक रीजन यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की वजह से भी है। बैंक ऑफ जापान जिसने यहाँ पे बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट ने अपना 15% का वैल्यू खो दिया। और इसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसने खाली क्रिप्टो मार्केट को ही नहीं, स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट किया है, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से। तो 5 अगस्त जो कि ब्लैक मंडे माना जाएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। किसी ने भी देखा नहीं था कि इतना ज्यादा बुरा हमें मार्केट देखने को मिलेगी। 31 जुलाई, या जब बैंक ऑफ जापान ने अपने रेट्स को बढ़ाया शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के लिए, जो कि पहले -0.1% था 17 साल से, और अब इन्होंने 0% टू 0.25% किया, जिस वजह से जो जापानीज इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बोरो किया हुआ था येन को बहुत ही कम रेट पे, और यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड्स जो उन्होंने परचेज किए हुए थे, उस पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी उनको बेचने के लिए, क्योंकि लॉस तो किसी को नहीं चाहिए। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स उन्होंने इसमें सेल ऑफ कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे सेल ऑफ बहुत ही तगड़ा हुआ, और इस वजह से स्टॉक मार्केट में हमें डाउन देखने को मिला। यूएस की, जापानीज की, यूएस का जो S&P 500 है जो कि इंडेक्स फंड है, वो 5% से गिरा था। 5% सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक दिन में 5% गिरना स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा होता है। और ऐसे ही नहीं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस भी गिरा। निफ्टी 50 बहुत तगड़ा गिरा। और अगर हम जापान की बात करें तो 12% उसका निकाय भी गिरा था। तो ये सब बहुत ही यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गया। बिटकॉइन ने अपनी 25% वैल्यू खो दी, ईथर ने 40%। कहाँ बिटकॉइन 70,000 तक जाने वाला था और अब 50,000 पे पहुंच गया था। तो ये तो रीजन था बैंक ऑफ जापान की वजह से मार्केट डाउन होने का। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, जस्टिन सन withdraws 14,884 ETH from Binance. Total ETH holdings nearly 400K. जस्टिन सन जो कि ट्रॉन के फाउंडर है, इन्होंने कैश आउट किया है, विड्रॉ किया है 14,884 ईथर मंडे को फ्रॉम बाइनेंस एक्सचेंज। अब यहाँ पे ये चीज क्लेम करने से इनकार कर रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बट ब्लॉकचेन किस लिए होती है, तो यहाँ पे पता चल जाता है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। तो अब यहाँ पे इधर जो है विड्रॉ हुए हैं $35.97 मिलियन, जो कि 14,884 ईच थे। अब यहाँ पे जो इनके पास है, जो फरवरी से ये कलेक्ट कर रहे हैं, वो 3,92,474 ईच है, जिसकी वैल्यू $1.19 बिलियन है। और अब उसकी वैल्यू $995 मिलियन है। इन्होंने यहाँ पे $49 मिलियन जो है डिपॉजिट किया है USDT HTX एक्सचेंज में। अब ये रीजन तो नहीं पता किस वजह से, शायद मार्केट नीचे गई थी इस वजह से इन्होंने कैश आउट किया है, या फिर कहीं और इन्होंने इन्वेस्ट करने की इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो तो यही जाना है। तो मार्केट वैसे भी रिकवर कर रही है। 2,525 48 आवर्स के अंदर अंदर ईथ का प्राइस हो चुका है। बिटकॉइन फॉल्स टू एक्सट्रीम फेयर ऑन August 5 as $168 million exit ETFs। अकेले एसेट्स नहीं यहाँ पे वाइप डाउन हुए, बट ETFs भी हुए हैं। अगर हम क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स की बात करें, तो कल 100 में से 17 इसका स्कोर था, लोएस्ट सिंस July 12, 2022। बात करें 168.4 मिलियन आउटफ्लो हुए थे ETF का, जो स्पॉट बिटकॉइन ETF है उसकी बात अगर हम करें तो।
तो यहाँ पे मोस्ट केम फ्रॉम द ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट एंड द आर्क 21 शेयर्स बिटकॉइन, 69.1 million, $69 million. Grayscale Bitcoin Mini Trust, VanEck Bitcoin ETF, and Bitwise Bitcoin ETF recorded inflows of $21.8 million, $3 million, and $2.9 million. तो इनका इनफ्लो हुआ था और ग्रेस्केल बिटकॉइन और आर्क 21 का आउटफ्लो हुआ था। और ब्लैक रॉक के आइशिया बिटकॉइन ट्रस्ट का जीरो, कुछ भी नहीं। हाउएवर, स्पॉट ईथर ईटीएफ जो था उसमें 48.8 मिलियन का इनफ्लो हमें देखने को मिला था, लेड बाय ब्लैक रॉक आइशियाज इथेरियम ट्रस्ट 47.1 मिलियन। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे वाइप आउट हो चुके थे यूएस स्टॉक मार्केट में। और साथ ही साथ मार्केट जो थी उसमें वीक एम्प्लॉयमेंट डेटा भी सामने आया था, जिसमें स्लो ग्रोथ अमंग मेजर टेक स्टॉक्स और रिवाइव फियर्स ऑफ रिसेशन। जैसे कि हम जानते हैं यूएस में रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बढ़ चुका है। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बॉब लूकस ने डिस्क्राइब किया कि इन 3 दिनों में इन अ 1 in 7 to 10 year इवेंट यहाँ पे $500 बिलियन वाइप्ड हुए थे। और यहाँ पे बिटकॉइन पे बेटिंग भी लग रही थी कि $40,000 से $45,000 के बीच में आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे फिर से बिटकॉइन जो है $55,000 चल रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे 11% से बड़ा है। जिस स्पीड से मार्केट डाउन गई थी और उसी स्पीड से मार्केट ऊपर भी जा रही है, ये चीज तो हमें पता ही था, ये होनी ही थी। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल, अगर जैसे वॉर का माहौल चल रहा है, तो अगर वो होता है तो मार्केट हमें फिर से डाउन देखने को मिल सकती है। इंडियाज जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट इश्यूज नोटिस टू बाइनेंस डिमांडिंग टैक्स पेमेंट। तो इंडिया का डीजीजीआई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफ अहमदाबाद, इन्होंने इशू किया है नोटिस, जिसमें ये डिमांड कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज से $86 मिलियन अंडर जीएसटी। इन्होंने ये आरोप लगाया है बाइनेंस के ऊपर कि ये फीस कलेक्ट कर रहे थे इंडियन कस्टमर से, और इन्होंने अभी तक जीएसटी टैक्स रिफॉर्म में रजिस्टर नहीं कराया हुआ, उसके बावजूद भी ये कलेक्ट कर रहे थे फीस। दूसरी बात, इनके ऊपर $86 मिलियन का फाइन लगा है, करीब करीब 7.22 बिलियन रुपीस। और तीसरी चीज, इंडिया जो है वो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके साथ बहुत ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहती है क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन को लेकर। किस तरीके से एक्सचेंजेस उसको सर्विस दे रहे हैं और साथ ही साथ किस तरीके से कंप्लाइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाइनेंस ने रजिस्टर नहीं करवाया था जीएसटी लॉ के अंदर, और फिर भी फीस ले रही थी, इस वजह से इनको इतना ड्यू है अमाउंट देना। जैसे कि हम जानते हैं मई में फाइनेंशियल यूनिट ऑफ जो एफआईयू है, उसने रिवील किया था कि बाइनेंस जो है सक्सेसफुली रजिस्टर उसने कर लिया है विद रेगुलेटरी बॉडी, जिसमें उसने फाइन दिया था 182.2 मिलियन रुपीस का फॉर द नॉन कंप्लायंस विद लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस। तो इसको पार करने के बाद ही वो यहाँ पे कंप्लाइंट कर सकती थी एफआईयू के साथ। लेकिन अब यहाँ पे बाइनेंस फिर से ड्यू है $86 मिलियन देने में। और तो इससे ये तो दिख रहा है कि इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट है जीएसटी टैक्स लोगों को लेके, लेकिन जीएसटी हटाना नहीं चाहते, टैक्स को कम नहीं करना चाहते। उनको हर मौके पे इतना इतना पैसा लेना ही है हर किसी से। हाँ, मैं बाइनेंस के साथ नहीं हूँ यहाँ पे, उसको लो को फॉलो करना चाहिए था अगर उसने कंप्लाइन किया है। बट मैं यहाँ पे यूजर्स को लेके थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि इंडिया को देखना चाहिए, इंडिया में जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से वो पैसा लूटी जा रहे हैं लोगों से। यूएस सेनेटर्स अर्ज सीएफटीसी टू फाइनलाइज बैन ऑन इलेक्शन बेटिंग। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ पे ऑलरेडी बेटिंग चल रही है कि कौन जीतेगा, कौन बनेगा यूएस प्रेसिडेंट। तो इसको देख के यूएस सेनेटर्स जो है उन्होंने अर्ज किया है सीएफटीसी को कि बैन किया जाए जो भी बेटिंग हो रही है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये चीज किसने बताई, तो ये डिसेंट्रलाइज प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है पॉली मार्केट, इसने बोला है कि मोर देन $500 मिलियन जो है वो बेट्स लगाई गई है कि कौन 24 यूएस स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेगा। तो 5 यूनाइटेड स्टेट सेनेटर्स और 3 हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स ने पॉल्स पे कॉल किया है फॉर द सीएफटीसी कि बैटिंग को बैन किया जाए। उन्होंने क्लेम किया है दैट सच मार्केट जो है, इस तरीके की मार्केट इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है इलेक्शंस में, और यहाँ पे पब्लिक का ट्रस्ट तोड़ सकती है इन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे इन्होंने 5 अगस्त को लेटर दिया था सीएफटीसी को, उसमें ये चीज लिखी हुई थी।
तो अच्छी बात है, ये डेमोक्रेसी से लोग जो है वो वोट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके वोट मैटर करते हैं, उनका राइट है वोट देना। और उसी के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना चाहिए, ना कि मिलियन डॉलर बेट्स लगाई जा रही है उसके बेस पे। तो ये चीजें बोली गई है कि जो पॉली मार्केट है उसने ये चीज देखी है कि 500 मिलियन डॉलर की बेट्स ऑलरेडी प्लेस लग चुका है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विनर 2024 मार्केट के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने रिपब्लिक कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को एज अ क्लियर फेवरेट चूज किया है यूएस इलेक्शन जीतने के लिए। और ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फ्रेंसिस कर रहा है बिटकॉइन वाली। तो जो क्रिप्टो करेंसी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है वो तो वही उसी को चूज करेंगे। लेकिन देखते हैं 3 महीने के बाद कौन यूएस प्रेसिडेंट बनेगा विदाउट बेटिंग। आपको क्या लगता है, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इनमें से कौन यूएस प्रेसिडेंट बन सकता है? वैसे ये जो टॉपिक है ये बहुत इफेक्ट कर सकता है ग्लोबल मार्केट को। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। मेटा प्लैनेट टू रेज $70 मिलियन टू बाय मोर बिटकॉइन। मेटा प्लैनेट जो कि एक जापानीज पब्लिक कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो $70 मिलियन के और बिटकॉइन रेज करने वाले हैं थ्रू अ स्टॉक राइट्स इशू। मेटा प्लैनेट ने अभी ही कुछ दिन पहले बिटकॉइन बाय किए थे और अब ये एडिशनल और बिटकॉइन बाय कर रही है 10.08 बिलियन के, विच मीन $70 मिलियन। अब जैसे कि हम जानते हैं मार्केट डाउन है तो ये डिप बाय कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जितनी भी कंपनीज है, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी है, या फिर इसे ले लेते हैं जिसे दूसरी माइक्रो स्ट्रैटेजी बोला जा रहा है, नई मार्केट में आई है कि बिटकॉइन बाय करने, लेकिन माइक्रो स्ट्रैटेजी तो पहले से ही बाय कर रही है। अभी तक उन्होंने सेल नहीं किया है क्योंकि उन्हें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ट्रस्ट है, और इस वजह से ये और बाय कर रहे हैं। तो अभी ये नहीं पता, अगर बिटकॉइन इसी रेंज में घूमता रहता है, $58,000 के ऊपर नहीं जाता, तो मार्केट नीचे डेफिनेटली जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं सितंबर अगस्त ये 2 महीने होते हैं जब पूरा बेयरिश होता है ट्रेंड, तो इसके बाद शायद बुल रन हमें देखने को मिले। लेकिन अभी मुझे तो लगता है कि बेयर मार्केट ही चलेगी।